नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट ईयर काफी बच्चे हमसे प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनल टेस्ट के टाइम पे जुड़े थे, जिसमें से फाइनली 44 बच्चों का सिलेक्शन एचसीएस के अंदर हुआ। और हम लगातार एफर्ट करते रहेंगे कि आपको रेलिवेंट, क्वालिटी और सिंप्लीफाइड मटेरियल प्रोवाइड करते रहें, ताकि आपका भी नाम फाइनल लिस्ट में आए। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि जो एचसीएस का प्रीलिम्स का पेपर था 2022 में जो हुआ था, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे वो कहाँ से आए थे, है ना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे उस पेपर के अंदर वो कहाँ से आए थे। क्योंकि एक हमें आइडिया अगर हो जाता है कि सोर्स ट्रेसिंग बोलते हैं इसको, कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो हमारी प्रिपरेशन थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाती है और हमारे एफर्ट कम हो जाते हैं। तो अगेन हमारा जो रेलिवेंस वाला वर्ड है वो हम इस पर अप्लाई करेंगे कि हमें रेलिवेंट तैयारी करनी है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। तो हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए थे पिछली बार, जो पेपर आया था उसमें वो कहाँ से उसको क्वेश्चन पूछा गया था, और उसका मतलब कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है उसके लिए। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन लगभग आप पॉलिटी से 8 क्वेश्चंस थे जो पिछले बार पूछे गए थे एचसीएस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एडवाइजरी ओपिनियन रेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143। तो ये एक तरफ आपके है कि कौन कौन से, ठीक है, एक्ट थे और जिसके अंदर कौन कौन सी क्या ओपिनियन थी रेंडर्ड जो की थी। तो मान लो दिल्ली लॉज एक्ट के अंदर कौन सी ओपिनियन मैच करने थे आपको आर्टिकल 143 के अंदर। और देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो बी है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग आप। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आया कहाँ से था इसका। ये लक्ष्मीकांत से मैंने फोटो ली है, ठीक है। तो इसमें एक और बात है कि जितने भी आप देखोगे ना, 8 के 8 क्वेश्चन सारे सारे लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो रहे थे, और वो भी कुछ सिलेक्टेड चैप्टर ही थे। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है, जितना मैक्सिमम कवर हो जाए हो सकता है आप उतना करो। लक्ष्मीकांत को एक सिंगल सोर्स है पॉलिटी के लिए वो। और उसके अलावा प्रायोरिटी के कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक चैप्टर है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लास्ट में अपेंडिक्स दे रखी है वो है। तो ऐसे कुछ ये 10-12 इमरजेंसी है, ठीक है। तो ऐसे 15-20 चैप्टर आएंगे अराउंड, उनको पहले प्रायोरिटी करो आप, ठीक है। उसके बाद फिर आप लगभग पूरी कवर करो, तो क्योंकि उससे बाहर पेपर आएगा नहीं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यूपीएससी अखाड़ा के नोट्स और एनसीईआरटी जो है उनसे ज्योग्राफी पूरी कवर हो रही थी आपकी। इसमें आपको मैं सिंगल सोर्स बता रहा हूँ कि पॉलिटी से आप जो लक्ष्मीकांत है उससे आपके सारा कवर हो जाएगा पॉलिटी। आंसर बी है, और ये सारा यहाँ पे दे रखा है कि भाई 2001 में नेचुरल गैस से रिलेटेड केस था, 2002 में जो रेफरेंस थी वो आपकी गुजरात असेंबली से थी। इनसे आप इसको एलिमिनेट करके अपना आंसर मैनेज कर लेते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है ना, 70th अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन सी यूटी को इंक्लूड किया था। तो वैसे तो ये आप बेसिक्स पे कर सकते थे कि भाई ऐसी यूटी जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्हीं को ऐड करेंगे। तो ये दिल्ली और पुदुचेरी है, तो आंसर आ जाएगा ए और सी। सी और बाकी ये 70th अमेंडमेंट का अपेंडिक्स में वहां दे ही रखा है आपके इसमें लक्ष्मीकांत के अंदर। देखो, पॉलिटी के क्वेश्चन मैं ऐसे कहूँ, कंपैरेटिवली पॉलिटी और इकोनॉमिक्स थोड़ा इजी था एचसीएस के अंदर, है ना। तो पॉलिटी के क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आप सीधे सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप कर जाओगे तो आपके मतलब 8 में से 7 क्वेश्चन आराम से आप उसको अटेम्प्ट कर पाते। अब ये क्वेश्चन देखो आप, तो इस पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो इसमें हम बेसिक बार बार पढ़ते हैं कि भाई क्या होता है। 22 मेंबर होते हैं टोटल, और 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा, और यहाँ पे दे रखा 10 फ्रॉम द लोकसभा। तो ये गलत हो जाएगी पहली स्टेटमेंट। जैसे ही पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हुई तो ए बी सी तो होंगे नहीं, आंसर आंसर आएगा अपने आप डी। तो एलिमिनेशन यूज करो, आपको बाकी चाहे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा तरीका अपना दिमाग चलाओ, आप एग्जाम में की जरूरत नहीं, सारे पढ़ो आप। अगर आपका एक एलिमिनेशन से हो रहा है, ठीक है, पढ़ लो एक बार की कॉन्फिडेंस के लिए फार्म। लेकिन आपका आंसर कई बार एलिमिनेशन से निकल जाता है। एलिमिनेशन टेक्निक बहुत वर्क करती है प्रीलिम्स में खासकर। आंसर विल बी डी। अगेन ये भी लक्ष्मीकांत से उठाया मैंने, मतलब 8 के 8 क्वेश्चन सारे लक्ष्मीकांत से मिल गए मेरे को इजीली। इवन हमारे भी मतलब यूपीएससी अखाड़ा की जो क्लासेस और नोट्स है उसमें भी वो चीज दे रखी है। लेकिन मैं जनरल बता रहा हूँ कि बच्चे अगर लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उसे सफाई है वो उसके लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बताना था आपको। तो इसमें देखो एक स्टेटमेंट जो सी वाली है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडॉक जजेस प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट मैंडेटरी, बल्कि ऐसा नहीं है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो देखो सी, ये दोनों गलत हो गए, है ना। और फाइनली इसका ए बी भी ठीक है और डी भी ठीक है, तो आंसर इसका आएगा डी। या आप लक्ष्मीकांत से आराम से सीधा इसको फिगर आउट कर सकते थे।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस रिक्वायर रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट्स फॉर एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें आप देखो, कभी भी आप पढ़ोगे ना, ये भी लक्ष्मीकांत के अंदर दे रखा था कि कुछ ये 8 चीजें मिनिमम चीजें होती है, हम उनको याद करते हैं भाई ये चीजें वन हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड है, फिर बाद में जो चीजें हैं वो अदर्स में आ जाएंगी आपकी, ठीक है। अब इनमें आप देखो, कभी आप नहीं पढ़ते चैप्टर की, चैप्टर 1 चैप्टर ये, तो ये चैप्टर वाले हटा दो, जो जहां भी सी डी है वो हट जाएंगे और आंसर अपने आप आ जाएगा आपका ए और बी। आपको ये याद भी नहीं है तब भी आपका काम चल जाएगा कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। ऐसा हमने कोई नहीं पढ़ा होता कि चैप्टर 1 दे रखा हो या चैप्टर 7 दे रखा हो। इसमें देखो इलेक्शन ऑफ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहीं नहीं दे रखा चैप्टर के बारे में, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए एंड बी। अगेन ये लक्ष्मीकांत से था। Which of the following articles bars the courts from interfering in the dispute arising out of certain treaties and agreements made by the princely states before commencement of the constitution? Again, ये थोड़ा फैक्चुअल आपको याद करना पड़ेगा, कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट जो हैं दे रखा है, लेकिन लक्ष्मीकांत में सोर्स में आपको बता रहा हूँ लक्ष्मीकांत से ही है, ठीक है। तो आर्टिकल 363 आंसर भी आएगा इसका, कि बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रीटीज एग्रीमेंट्स। तो देखो थोड़ा मैं कहूंगा कि ज्योग्राफी में कंसेप्चुअल पार्ट था, है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपका फैक्चुअल पार्ट थोड़ा ज्यादा है। तो कुछ आर्टिकल्स, कुछ केसेस, है ना, कमिटी में कितने मेंबर हैं, थोड़ा फैक्चुअल पार्ट ज्यादा पूछा हुआ है ना। अपॉइंटमेंट्स कैसे होती है, बाकी जजेस की, एडहॉक जजेस के बारे में पूछ लिया। तो पॉलिटी में हम थोड़ा फैक्चुअल पार्ट पे भी ध्यान रखेंगे अपना। आंसर इज बी 363। In which part of the chapter of the constitution was right to property inserted after being removed from the part 3? तो ये पार्ट 12 था, ठीक है। अगेन फैक्चुअल है, लक्ष्मीकांत में दे रखा है, तो पार्ट 12 आंसर विल बी बी। आंसर इज बी। नेक्स्ट इज IR कोलियो जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डील्स विद, मैंने कहा ना कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी आपको पता होने चाहिए। तो ये जो कोलियो जजमेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर्स की बात करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। आंसर आएगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी लक्ष्मीकांत से कटिंग ली है। तो ये सारी चीजें 8 के 8 क्वेश्चन लगभग आपके लक्ष्मीकांत से कवर हो रहे थे। आंसर इज बी। ठीक है दोस्तों, पेपर को एनालाइज करते हुए और अगेन हमारा जो प्रिंसिपल है रेलिवेंट, क्वालिटी, सिंप्लीफाइड, उसमें कंटेंट पे ध्यान रखते हुए, उसी बात को ध्यान रखते हुए हमने एक टेस्ट सीरीज भी निकाली है HCS के लिए, जिसमें आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी को टेस्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपके 8 टेस्ट होंगे जो सब्जेक्ट वाइज होंगे, जैसे ज्योग्राफी का हो गया, साइंस का, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट स्कीम्स। आने वाले वीडियो में मैं गवर्नमेंट स्कीम्स और इकोनॉमिक को भी डिस्कस करूंगा कि कैसे क्वेश्चन आए थे, और गवर्नमेंट स्कीम से काफी क्वेश्चन थे। तो ये हमने एक अलग सेक्शन दे दिया टेस्ट के अंदर, सेक्शन, ठीक है। हरियाणा के करंट अफेयर और स्टैटिक, फिर करंट अफेयर का अलग से टेस्ट दिया, एक हिस्ट्री और कल्चर, और फिर 7 फुल लेंथ टेस्ट हैं आपके। सभी के अंदर क्वेश्चंस तो 100 ही होंगे, ठीक है। ये जो फुल लेंथ है, फुल सिलेबस के कोर्स है एक्चुअली, टेस्ट है। और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो UPSC अखाड़ा ऐप के ऊपर, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, और iOS पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप आएगी, जिसमें आपको ORG कोड डालना पड़ेगा MGXPI, ठीक है। और अगर आपको वेब पे भी खोलना है तो वेब पे भी खुल जाता है ना। जो आपका पेज है उसका है वेब, आप उसके लिए आप लॉगिन करो web.class+app.com, और उसमें ORG कोड डलेगा MGXPI। फिर भी कोई इशू आता है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम भी कर सकते हो 9310521990। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।